मर्दान के इलाके रुस्तमपुर ढेरी में माइनिंग के दौरान धमाका, 7 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। 9 अफराद को मलबे के नीचे से निकाल लिया गया। मजीद की तलाश जारी। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान और चीन ने 5 नुकाती मंसूबा पेश कर दिया। जल्द अमन मुज़ाकरात का आगाज, ताकत के इस्तेमाल और धमकी से गुरेज का मशवरा। जौहरी तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़, आबनाए हुर्मज़ पर आमदोरफ्त बहाल की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की बालादस्ती का भी मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने पाक चीन वज़राए ख़ारजा मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। वज़ीर आज़म की पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग, गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इक़दामात की हिदायत। इजलास में कहा किफ़ायतशारी इक़दामात के जरिए अवाम को 129 अरब रुपए का रिलीफ दिया। गरीब तबके को सहूलत देने के लिए इक़दामात जारी रहेंगे। शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात, किफ़ायतशारी पॉलिसी से मुताल्लिक़ तजावीज़ दी। और लाहौर में बारिश का जोरदार स्पेल, गुलबर्ग, मॉल रोड, फिरोजपुर रोड, जौहर टाउन, कलमा चौक में बादल जमकर बरसे। जालाबारी भी हुई। 175 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों की बिजली गायब। कसूर में तूफानी बारिश, निजी शादी हॉल से दीवार गिरने से 2 बच्चे जाम बहक। व्हाइट हाउस के साबिक मुशीर का इसराइली वजीर आजम के बेटे को अमरीका बदर करने का मुतालिबा। स्टीव बैनन ने कहा इसराइल खेल खेल रहा है। ट्रंप को मुज़ाकरात के लिए मुतबादिल इक़दामात की जरूरत है। ट्रंप आबनाए हुर्मज़ खुलवाए बगैर ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने पर आमादा। अमरीकी अखबार का बड़ा दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी सदर ने अपने इरादों से मुशीरों को भी आगाह कर दिया। ईरान बुनियादी तौर पर कमजोर या तबाह हो चुका। अमेरिका अब आपकी मदद को नहीं आएगा, खुद लड़ना सीखो। डोनाल्ड ट्रंप का बरतानिया समेत इत्तेहादियों को सख्त पैगाम। कहा खुद आपने हुर्मज़ जाकर तेल हासिल करो या अमेरिका से ईंधन खरीदो। इसराइली तैयारों को फजाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाजत ना देने पर फ्रांस से शिकवा। कहा अमेरिका यह रवैया कभी नहीं भूलेगा। ईरान अमेरिका जंग खत्म कराने के लिए पाकिस्तान समेत आलमी रहनुमा मुतहरिक। इसहाक डार का तुर्क वजीर खारजा हाकान फैदान को टेलीफोन। ताज़ा तरीन इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत। कतर की पाकिस्तान की जानिब से अमन कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा ने कहा उम्मीद है पाकिस्तान की कोशिशें मुस्तकिल अमन और इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। रूसी सदर का भी मिस्री हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूसी वजीर खारजा ने कहा अमेरिका और इसराइल ईरान के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना नहीं चाहते। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। महलात शहर में 11 शहरी शहीद। सुबह हरमजगान में कार्गो कश्ती को निशाना बना डाला। 8 अफराद जान से गए। करमानशाह में भी 1 शहरी शहीद। इस्फहान में असलहा डिपो पर 907 किलोग्राम वजनी बम गिरा दिया गया। ट्रंप ने धमाकों की फुटेज शेयर कर दी। तेहरान में ब्लैकआउट के बाद बिजली की सप्लाई बहाल। नेवी कमांडर अली रजा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हजारों अफराद की शिरकत। मुसलसल जाहिरियत पर मुंह तोड़ जवाब। ईरान ने एक और अमरीकी ड्रोन मार गिराया। इसराइल को भी फिर निशाने पर रख लिया। तल अबीब समेत कई शहरों पर मिसाइल हमले। गाड़ियों में आग भड़क उठी। 11 अफराद जख्मी। कंटेनर जहाज भी टारगेट। यूएई में अमरीकी मैरीन्स को निशाना बनाया गया। बहरेन में अमरीकी एंटी ड्रोन सिस्टम तबाह कर दिया गया। पास दौरान इनकलाब का दावा। दुबई में मिसाइलों के टुकड़े रिहायशी इलाके में गिरने से 4 अफराद जख्मी। स्पेन के बाद इटली ने भी अमरीकी तैयारों के लिए फजाई हुदूद बंद कर दी। शदीद मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की शानदार रिकवरी। ट्रेडिंग के दौरान 3000 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफा। 4 हदें बहाल। एशियन मार्केटों में मंदी बरकरार। जनूबी कोरियन स्टॉक मार्केट फिर गिर गई। जापान और शंघाई एक्सचेंज में भी कारोबार का मनफी आगाज। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड $113 फी बैरल में फरोख्त। अमेरिकी तेल के दाम $103 हो गए। मुल्क में फी तोला सोना 2800 रुपए महंगा। ईरान का 60% अफजुदा यूरेनियम अब भी महफूज। एटमी मवाद को गुज़श्ता साल इस्फहान मुंतकिल किया गया था। अमरीकी साइंसी जरीदे का दावा। कहा 9 जून को एक गाड़ी 18 कंटेनर्स के साथ नेतन्स प्लांट से निकली। सैटेलाइट तस्वीर में नजर आने वाले कंटेनर जौहरी मवाद महफूज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
एफबीआर को टैक्स आदाब में 600 अरब रुपए की कमी का सामना। आईएमएफ का फिर डू मोर, हुकूमत को मुतालिबात की नई फहरिस्त थमा दी। पेट्रोल समेत ईंधन पर 18% जीएसटी लगाने पर जोर। सोलर सार्फिन पर भी 18% टैक्स तजवीज। नए घरों पर छूट खत्म करने, छोटे कारोबार और ताजरों पर असासों की बुनियाद पर टैक्स लगाने का मुतालिबा। एलएनजी की सप्लाई सिफर होने से मुल्क में बिजली की पैदावार मुतासिर। रोजाना 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग का खदशा। अप्रैल से पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी कम होने का इम्कान। सीएनजी सेक्टर बंद करने पर गौर। खाद फैक्ट्रियों को फराहमी महदूद करने का भी जायजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर की सजा मुअत्तली की दरखास्त सुनने के बाद हफ्ते में 2 दिन मरकजी अपील पर समाअत की तजवीज। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की भी तायीद। बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से हिदायत लेने के लिए मोहलत की दरखास्त। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत ना करना नाइंसाफी। 14 माह से चक्कर लगा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले से मायूसी का इजहार। कहा बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी लगाने वाले अवामी जज्बात से खेल रहे हैं। हालात ऐसे ही रहे तो अवाम सड़कों पर आ जाएंगे। बताया व्हाट्सएप हैक होने पर एफआईए साइबर विंग से राबता किया है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा बोले, अगर सजा मुअत्तली पर बहस होती है तो मुकदमा आज खत्म हो सकता था। पीर को दोबारा समाअत में ताखीर का मामला उठाएंगे। फाइल शायरी के लिए सिंध काबीना ने फैसला किया कि कोई भी आउटसाइड बजट जो है वो महकमे फ़िलहाल कोई भी जब तक कोई एमरजेंसी ना हो, खुदा ना खास्ता, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। एमक्यूम का आपको पता है कि एमक्यूम पहले भी बलदियाती इंतखाबात में अपनी शिकस्त को देखकर भागी थी। आज भी एमक्यूम की हकीकत क्या सबको पता है। ये उसी तनख्वाह पे एमक्यूम ने काम करना है। खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में सिंध काबीना के अहम फैसले। किफायत शारी इक़दामात पर मुकम्मल अमल दरामद का फैसला। किसी भी महकमे का आउटसाइड बजट मंजूर नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की ब्रीफिंग। एमक्यूम पर तनकीद। कहा फारूक सत्तार की बातें काबिल तवज्जो नहीं, मुतहिदा वाले इसी तनख्वाह पर काम करते रहेंगे। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार बोले, निजात महरान ऑपरेशन में 393 डाकुओं ने हथियार डाले, उन्हें माशरे में वापस लाएंगे और बाड़ू से ठट्ठा तक कच्चे के इलाके का असर-ए-नौ सर्वे किया जाएगा। हजारा मोटरवे पर ट्रैफिक हादसा। मोटरवे पुलिस के इंस्पेक्टर यासिर अरफात शहीद। विफाकी वजीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का शहादत पर दुख का इजहार। कहा बेवा और बच्चों की देखभाल महकमे की जिम्मेदारी होगी। ट्रक ड्राइवर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। इस्लामाबाद के मागला टाउन में ताजिर को कत्ल करने वाला डकैत गैंग पकड़ा गया। पुलिस ने केपी से ताल्लुक रखने वाले 5 मुलजिमान को धर लिया। नकाबपोश मुलजिमान असलहा के जोर पर घर में घुसे। वाक़े की एक और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर, जुराइम की शरह में 70% कमी आई। आईजी इस्लामाबाद बोले, ये एक चैलेंजिंग केस था। इस्लामाबाद पुलिस की सलाहियतें सामने आई। गुलकार अली जफर हद तक इज्जत का केस जीत गए। अदालत का मिश्रा शफी को 50 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। गुलकारा मिश्रा शफी ने अली जफर पर हिरासत करने का इल्जाम आयद किया था। अली जफर ने मिश्रा शफी के खिलाफ 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर किया था। मैच के दौरान गेंद से छेड़छाड़ फखर जमान को महंगी पड़ गई। बॉल टेम्परिंग का जुर्म साबित, 2 मैचेस के लिए मुअत्तल। ओपनिंग बैटर के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 3 के तहत कार्रवाई। मैच रेफरी रोशन महनामा ने फैसला सुना दिया। दौरान समात फखर जमान का जुर्म कबूल करने से इनकार। क्रिकेटर को 48 घंटे में अपील का हक हासिल। फखर जमान 3 अप्रैल को मुल्तान सुल्तान्स और 9 अप्रैल को इस्लामाबाद के खिलाफ मैचेस के लिए नाअहल। ओपनर ने कराची किंग्स के खिलाफ मैच में गेंद की हालत तब्दील की थी। पीएसएल के रंग सितारों के संग पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला। बाबर आजम की टीम मुसलसल दूसरी जीत के लिए पुरअज़्म। शादाब 11 को पहली जीत की तलाश। और एशियन कप क्वालिफायर का तीसरा राउंड पाकिस्तान को म्यांमार के हाथों 2-1 से शिकस्त।
इस्लामाबाद में खेले गए मैच के तमाम गोल दूसरे हाफ में हुए। कौमी टीम तीसरे राउंड में कोई मैच ना जीत सकी।